अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप अभी तक केवल यही सोचा करते थे कि भारत के पास खतरनाक मिसाइलें हैं, तो अब भूल जाइए। भारत के पास मिसाइलें से ज्यादा अब खतरनाक फिजाइलें हो चुकी हैं। लेकिन आप सोचते होंगे ना कि यार मिसाइल और फिजाइल में क्या अंतर होता है। और अभी हाल फिलहाल जो स्वीडन की एक ठो रिपोर्ट आई है, उसमें आखिरकार ऐसा क्या लीक उठा है कि आपके पाकिस्तान की जल गई और चीन की फट गई है। अभी आप जब पता चलेगा तो आप खुद कहोगे कि भाई साहब, गर्व के मारा सीना इतना चौड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा बचा कर रखिए कहीं फट न जाए बजरंग बली की तरह। हाँ, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आज आपको मिलेगा कि भाई साहब, ये न्यूक्लियर बम काम कैसे करता है, आखिरकार उसके अंदर की चीजें होती क्या है, ये फिजाइलें क्या होती हैं और भारत किसमें सबसे नंबर 1 अब बनने वाला है। और आप अभी खुद देख लोगे कि भैया एटम बम के अंदर जब ये यूरेनियम को प्यूरिफाई किया जाता है, अन्य काम किए जाते हैं, वो सब होते कैसे भी आप खुद देखोगे और खुद बताओगे अरे मोरे मायरे, ऐसे बनाया जाता है। बस घर पे बनाइएगा मत भैया, पहले बता दे रहा हूं। आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल जो स्वीडन की एक ठो सबसे ट्रस्टवर्दी संस्था मानी जाती है, जिसका नाम SIPRI सिप्री है, उसने बताया है कि भैया जो भारत है वो न्यूक्लियर बम के मामले में ना अब ये पाकिस्तान को झांकता तक नहीं है। 2 साल पहले भारत जो था वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर बम के मामले में पीछे रहा करता था। पाकिस्तान के पास 170 थे, भारत के पास भी कुछ इसी के ही आसपास थे। पाकिस्तान हर जगह जा जाकर चिल्लाता था कि अरे पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर बम है। लेकिन अब भारत के पास नंबर के मामले में भी ज्यादा हो चुके हैं और जो उसकी इंटेंसिटी होती है फटने की ना, उसमें भी भारत काफी आगे आ चुका है। देखो, आप दीपावली में पटाखा लाते होगे, कभी कभी लोग आलू छाप, मुर्गा छाप ये लाते हैं, कहते हैं बहुत तेज दगेगा। लेकिन आप भले महंगा ले आइए, कभी कभी वही बमा फुस्सी निकल जाता है। वही फुस्सी वाला बमा आपके पाकिस्तान के पास है और जो भारत वाला दगता है वो भारत के पास है। असल में आज आपको पता चलेगा कि भैया ये जो बम होता है, ये जो मिसाइलें होती हैं, ये न्यूक्लियर फिजन, ये सारी चीजें होती क्या है। देखो, सबसे पहले तो लोग जो यहाँ पर मिसाइल है और फिजाइल उसको एक समझते हैं। नहीं, मिसाइल जानते हो क्या होती है? ये पूरी की पूरी मिसाइल कही जाती है। इस मिसाइल के जो ऊपर वाला ये चोंच वाला एरिया है ना, इसी एरिया में पूरा वॉर हेड भरा रहता है। वॉर हेड मतलब आप मान सकते हो पूरा बारूद भरा रहता है जो कि जाकर फटता है। ये नीचे वाला पूरा का पूरा यहाँ पर इंजन उंजन लगा रहता है, बाकी सारी चीजें फ्यूल रखी रहती है जो कि आगे ले जाने का काम करती है। तो ये मिसाइल कहलाता है। दगता क्या है? यही अगवा वाला जाकर दगता है। अब यही जो अगवा वाले में रखा जाता है ना दगने के लिए, उसी को फिजाइल कहते हैं। अब क्या रखा जाता है? मान लेते हैं अगर अगवा वाले में आप और हम यहाँ ले जाकर एटम बम रख दिए, तो एटम बम के अंदर क्या चीज लगी रहती है जो कि दगने का काम करता है? यूरेनियम लगा रहता है, कौन प्लूटोनियम लगा रहता है। तो वही फिजाइल कहा जाता है। मिसाइल क्या होती है? पूरा मिसाइल है। फिजाइल क्या होता है? इसी मिसाइल के अंदर जो वॉर हेड रखा रहता है, गोला बारूद रखा रहता है जो कि जाकर फटता है ना, उसको फिजाइल कहते हैं। अब ये फिजाइल जो है ना, ये भारत के पास पाकिस्तान से इतनी आधुनिक है जिसका आप कभी विश्वास भी नहीं कर सकते। असल में अभी एक वार्षिक जो बुक आती है ना, मतलब पूरा का पूरा साल भर का कच्चा चिट्टा, उसमें सिप्री SIPRI ने कहा है कि भैया ये जो भारत है ना, ये न्यूक्लियर में बहुत आगे जा चुका है और न्यूक्लियर बम के जो फिजाइल होते हैं उसमें इतना आधुनिक हो चुका है कि वो चीन को पा चुका है, अमेरिका तक पहुंचने वाला है। मतलब यही है कि अगर आप सोच रहे हो कि यार इतना बड़ा एक ठो न्यूक्लियर बम है, अगर ये भारत के अंदर लाकर दगा दें पाकिस्तान वाले, तो मान लेते हैं इतना मोट के मान लीजिए फटा, लेकिन यही अगर सेम बम भारत ले जाकर दगाएगा ना, तो इतने दूर में तबाही मचेगी। मान लेते हैं 100 किलोमीटर है, इतने दूर में तबाही मचेगी। यही अंतर होता है। मतलब सेम चीज लेकिन इंटेंसिटी और डैमेज ज्यादा, क्योंकि भारत के पास जो है वो प्योर है और जो पाकिस्तान के पास वो मेड इन चाइना है, कौन कुछ है। ऑपरेशन सिंदूर में देखे तो उन्होंने इधर गोला फेंक रहे थे, आग फुस्सी गिर जा रहा था, दगे नहीं रहा था। तो यही होता है। अब देखिए, असल में यही जो मिसाइल के अंदर भरा रहता है उसी फिजाइल मटेरियल कहा जाता है। फिजाइल मटेरियल कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक ठो यूरेनियम होता है। आप देखोगे ये जो यूरेनियम होता है ना, भारत के अंदर बहुत सारे देशों में पाया जाता है। अभी ग्रीनलैंड में भी पाया जाता है, इसलिए ट्रंप वहां पर कब्जे आने की कोशिश कर रहा है। ये जो आपका यूरेनियम होता है, इसी यूरेनियम से एटम बम बनता है। ये एटम बम के अंदर ना इतना से यूरेनियम लगा रहता है, इतना से भाई साहब, यही इतना तेज फटता है कि आप सोच लीजिए कि कई किलोमीटर दूर तक लोग भाप बन जाते, मतलब पलक झपकाते भाप बन गए। इतना तेज हीट हो जाता है, कई हजार डिग्री सेल्सियस धरती पर हो जाता है उस जगह जहां पर फटता है ये एटम बम।
हाँ, और उसमें क्या लग रहा था, ये यूरेनियम। आप कहो भाई ये यूरेनियम ले जाकर भाई कल फेंक दे, दग जाए, नहीं दगेगा। असल में ये जो यूरेनियम होता है ना, धरती पे दो प्रकार के पाए जाते हैं, उसी को आइसोटोप कहा जाता है। अरे मान लेते हैं कि आपके पिताजी है और आप दो भाई हो, तो आपके पिताजी के दो आइसोटोप हो गए, एक ठो आप, एक ठो आपके छोटका भाई बा, तो वही आइसोटोप कहलाता है। वैसे ही जो आपका यूरेनियम है उसके दो आइसोटोप होते हैं, एक ठो होता है भैया 235 यूरेनियम और एक ठो होता है 238 यूरेनियम। असल में ये वाला जो आइसोटोप है, यानी कि ये वाला जो यूरेनियम है, ये आपका 99 पॉइंट से भी, मतलब 99% से भी ज़्यादा पाया जाता है। और अगर ये वाला यूरेनियम देखोगे 35 वाला, 235 वाला, तो ये 0.07% कुछ इतना ही पाया जाता है, मतलब बहुत कम पाया जाता है। अब आप कहोगे भैया यही वाला ज़्यादा पाया जाता है, क्या पता इसी से बनाया जाता है? नहीं, इससे बनता है आपका एटम बम। सोच कर देख लीजिए धरती पे कितना कम है, 0.07 इतना ही कुछ परसेंट है। अब इसी से ही बनाया जाता है आपका पूरा पूरा एटम बम, और इतना से इस्तेमाल होता है रिच्ची से, 0 पॉइंट कुछ ग्राम इस्तेमाल होता है और वही इतना तेज फटता है। अब यही चीज बनाने की जो प्रोसेस है और जो मशीन है, उसमें भारत सबसे आगे हो चुका है। भारत अब इस वाले श्रेणी में आ चुका है कि भारत, चीन, रूस और आपका अमेरिका, मतलब अगर कभी काउंट होगा कि फिजाइल मटेरियल सबसे ताकतवर किसके पास है, कौन बना सकता है, तो उन सब टेक्नोलॉजी में अब भारत भी आ चुका है। पहले भारत की गिनती तक नहीं होती थी, पूछा तक नहीं जाता था। एटम बम होना काफी नहीं है, उसके अंदर जो आप यूरेनियम यूज कर रहे हो वो कितना प्योरीफाई है, वो किस इंटेंसिटी के साथ दग सकता है, डिपेंड ये भी करता है। पता लगा ले गए, दगा ही नहीं 2-4 दिन तक, उसके बाद फुस होकर रह गया, थोड़ा बहुत ही डैमेज किया, वो सब पाकिस्तान के पास है। भारत के पास जो है भाई साहब, वो एकदम आधुनिक वाले और जो एकदम तगड़ी इंटेंसिटीज फट सके वो, और ये हम नहीं बल्कि स्वीडन की सिप्रा रिपोर्ट कह रही है, सिप्री रिपोर्ट। अब भारत के पास देख सकते हो बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ये सब है जो कि न्यूक्लियर बम ले जाने का काम कर सकती है। और उसके अंदर जो फिजाइल मटेरियल जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब लगे हैं, वो सब इतने प्योर लगे भैया, दगेंगे ना तो तबाही तबाही मचा देंगे। लेकिन आप सोचते होंगे ना भैया काम कैसे करता है। असल में देखो, सबसे पहले मैं आपको यूरेनियम के बारे में बता देता हूं कि यूरेनियम कैसे काम करता है। तो देखो, ये एक ठो यूरेनियम है, उसका मान लेते हैं एक ठो एटम है, तो एक ठो प्रोसेस किया जाता है, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा भी। एक ठो न्यूट्रॉन निकाला जाता है, वो न्यूट्रॉन ले जाकर इससे टकराया जाता है, एक बम्बार्डमेंट कराई जाती है, मतलब साइंस वाले में से कहा बम्बार्डमेंट, लेकिन सोच लो इसे एक ठो मारा जाता है इसके ऊपर। और जब मारा जाता है कि जो एटमो है, जो इसको अणु परमाणु लोग कहते हैं हिंदी में, ये टूट जाता है। देखो 2 पार्ट में टूट गया ना, 2 पार्ट में टूट गया, तो यही टूटने वाली प्रोसेस को ना फिजन कहा जाता है। जी हाँ, फिजन। जब ये टूटता है तो उसके बाद इतनी एनर्जी निकलती है भाई साहब ने, जिसका आप यकीन नहीं कर सकते। और ये कुछ ही चंद, मतलब सेकंड्स भी नहीं लगते, ये प्रोसेस हो जाती है। और वही जो यूरेनियम सेट किया जाता है एटम बम के अंदर ना, वही इतना तेज प्रोसेस होता है। एक न्यूट्रॉन गया, वो एटम से टकराया और एटम 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, और खूब मैसिव एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, आगे के रूप में बन जाती है। और फिर उसके बाद 1 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन इधर निकलते हैं। अब ये न्यूट्रॉन अगवा वाले एटम से जाकर टकराएंगे, उसको तोड़ देंगे, फिर सोचिए उससे भी 3-3 ठो न्यूट्रॉन निकलेंगे, और ये चेन प्रोसेस चलते चली जाती है, इसीलिए इसको हम चेन रिएक्शन भी कहते हैं। और ये इतना ज्यादा हो जाता है कि केवल छोटे से यूरेनियम के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है जिसका आप विश्वास भी नहीं कर सकते। आप सोच कर देखिए कि इतने छोटे से चीज में कितनी ज्यादा पावर होती है, और यही होता है यूरेनियम का कमाल। लेकिन बहरहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे, इसी चेन रिएक्शन कहते हैं, और ऐसे ही एटम बम फटता है। लेकिन अगर आप इधर देखने की कोशिश करोगे, इसी का अगर कंट्रोल वे में इस्तेमाल किया जाए तो उसे आप न्यूक्लियर रिएक्टर कह सकते हो। उसी से एनर्जी बनाई जाती है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और इसमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तभी वो कंट्रोल वे में होता है। और जब वही अनकंट्रोल वे में कोनो देश उसके ऊपर छोड़ देते हो तो भैया कुछ इस तरीके से माहौल पकड़ लेता है, कई किलोमीटर तक लोग भाप बन जाते हैं। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे आखिरकार वो यूरेनियम बनाया कैसे जाता है। देखो, जब साइंटिस्ट जाते हैं फावड़ा लेकर और जमीनिया खोदना चालू करते हैं, और फिर यूरेनियम जब मिलता है ना, तो उसको लाते हैं, ऐसे ऐसे ट्यूब खूब ढेर को ले रखे रहते हैं अपने लैबों में, इसी ट्यूब में उस यूरेनियम को डाल देते हैं। ऐसे हजारों में रहती है। हाँ, ईरान के अंदर भी ऐसे बना था, तो इजराइल वाले, अमेरिका वाले गए, पूरा सत्यानाश कर दिए, वो लोग बेचारे बना ही नहीं पाए। और इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, और ये बहुत आधुनिक तकनीक है, जल्दी आप घर पे कर नहीं पाओगे। और इसके अंदर उसी यूरेनियम को डाल दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया था 2 यूरेनियम होते हैं, एक ठो 238 वाला, एक ठो यूरेनियम 235 वाला।
तो ये 238 यूरेनियम और 235 यूरेनियम दोनों यहां से डाल दिया जाता है एक ठो पाइप के माध्यम से, और इसके अंदर ये जो ट्यूब है इसके अंदर इतना तेज घुमाया जाता है भैया, जानते कितना तेज घुमाया जाता है? असल में जो एरोप्लेन फाइटर जेट में हाउजन लगा रहता है, जो ऐसे करके उसका पंखा घूमता है, अब जान जाइए उससे कई गुना तेज, कई गुना मतलब 100 गुना तेज भी आप सोच लीजिए। अब सोच लीजिए उतना तेज इसके अंदर उस यूरेनियम को घुमाया जाता है, और इतना जब तेज घुमाया जाता है ना, तब ये वाले पाइपिया से रिची से एकदम थोड़ के आपका इनरिच यूरेनियम निकलता है, और वो भी तब भी पूरा प्योर फॉर्म में निकलता ही नहीं है। 235 वाला ही यूरेनियम मैं बता रहा हूँ ना, जो फटने का काम करता है, यही वाला यहाँ से निकलता है। केवल 90% तक ही निकल पाता है, उसमें 10% भी अभी इनप्योर रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप 90% तक प्योर कर निकाल दिए इसमें घुमाकर ये 235 वाला यूरेनियम, तो आप आराम से फिर एटम बम बना लोगे उस यूरेनियम का। लेकिन ये प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा खर्च होता है, और जल्दी हो भी नहीं पाता। इसके लिए बड़े से बड़े साइंटिस्ट लोग रखते हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज जानते हो क्या है? यही कितना तेज घुमा सको, कितनी तेज ये प्रोसेस हो सके, और ताकि ये 235 वाला यूरेनियम ज्यादा मात्रा में यहां से निकल सके। और इसी के गैस सेंट्रीफ्यूजन कहा जाता है, अंग्रेजी में मजिक चीज कहा जाता है। आई होप अब आप सीख गए होगी इसको। तो यही सारी जो तकनीक है, यही सब आधुनिक तकनीक में भारत इतना आगे हो चुका है कि भारत जो अब बनाता है ना, वो भैया 90 के अबव ही रहते हैं, 95 के अबव ही रहते हैं। इतना प्योर भारत अब यूरेनियम निकालता है, और बाकी इतने प्योर बम एटम बम बनाता है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है। अगर मान लेते हैं कि पाकिस्तान वो 10 न्यूक्लियर बम गिरा रहा है, भारत 2 गिराएगा तो बराबर होगा। इसी चीज में भारत आगे हो चुका है, नंबर में भी आगे हो चुका है, प्लस जो प्योर बम होते हैं उसमें भी आगे हो चुका है। मतलब अब भारत और पाकिस्तान का कोई भी तोड़ ही नहीं है भाई साहब। जो पाकिस्तान को कुत्ता था, हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास ज्यादा है, अब दुनिया खुद बता दी है आकर कि भाई साहब भारत को जो आप सोचते थे ना, अब वो भारत रह नहीं गया। असल में भारत अब इन सब श्रेणी में आने लगा है, जहां पर भारत अब बीच में है, और किनारे किनारे आपके चीन, अमेरिका हो गए। क्या लगता है अब आपको कि भारत को कोई पीछे कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन हाँ, आई थिंक अब आप जान गए होंगे कि आखिरकार एटम बमों काम कैसे करता है, और ये साइंटिस्ट कैसे बनाते हैं। घर मत बनाइएगा, ठीक है? बनेगा नहीं जल्दी, ऐसा बहुत पैसा करोड़ों में खर्च होता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके रख लेना, नहीं तो कहीं मिलेगी नहीं। तब तक लीजिए, जय हिंद, जय भारत।